नरेंद्र मोदी का नाम आने के साथ ही एक तरह की राजनीति शुरू हो जाती है और आज उसी पर हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के साथ ये विवाद और चर्चा क्यों इस तरह से बन जाती है कि हर चीज एक नया स्वरूप, एक नया आयाम ले लेती है। इस बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। आइए देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। लोग कहते हैं एफडीआई नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर धन तब लगाता है जब उसको अपने पूंजी की सिक्योरिटी महसूस हो, उसको लगे हाँ मैं इतना लगाता हूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे गुड गवर्नेंस की अनुभूति हुई है, मुझे एफिशिएंट गवर्नेंस मिलेगा, सिंगल विंडो मुझे क्लियरेंस मिलेगा, तो वो हिम्मत करेगा। लेकिन अगर पॉलिसी पैरालिसिस है तो दुनिया में कितनी उसकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं देखेगा। हमारी इकोनॉमी पर ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लग गई है। और जब ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही हो, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती हो, तो स्वाभाविक है लोगों को रियल एस्टेट में जाने का रास्ता ठीक लगता है। और जिन्होंने आदमी अगर रियल एस्टेट में जाना चाहता है, एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक मनी नहीं है। एक ऐसे विशेष सर्कल को देश में चलाया गया है जिसके कारण देश का पूरा अर्थतंत्र आज स्थितियों को बिगाड़ रहा चला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं। आवश्यकता है सही नेतृत्व देकर के स्थितियों को बदला जा सकता है। कोई भी भाषण हो, कोई भी मौका हो, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर हमला बोलने में कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं और यही मुद्दा आज एक बार फिर उठाकर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को खिलाफत भी झेलनी पड़ती है, उनके खिलाफ बगावत भी होती है और तमाम तरह की कार्रवाइयां भी होती हैं। आज इसी पर करते हैं चर्चा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा लगता है कि एक नया अभियान छिड़ा गया। 65 सांसदों ने चिट्ठी लिखी और वो एक विवाद का भी मसला बन गया और साजिश का भी मसला बन गया। 65 सांसदों ने चिट्ठी में यह लिखकर कहा, दस्तखत जिस पर उनके हैं, कहा कि नरेंद्र मोदी को अमेरिकी प्रशासन अमेरिका का वीजा न दे ताकि वो अमेरिका न जा सके। अब इस पर एक नया ट्विस्ट है। नरेंद्र मोदी के साथ यही होता है, उनकी कहानी में हमेशा ट्विस्ट होता है। 65 सांसदों में से 9 सांसदों ने उसके बाद यह कहा कि दरअसल इस चिट्ठी पर उनके दस्तखत फर्जी हैं। अब जैसे ही ये बात सामने आ गई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन में आते हुए दिखाई दिए और विपक्ष पर जोरदार हमला बोलने लगे। अब चाहे इसमें बीच की कहानी जो कुछ भी हो, लेकिन 9 सांसदों ने आखिरकार अपने आप को अलग क्यों करने की कोशिश की उस 65 सांसदों की लिस्ट से जिन्होंने अमेरिका भेजे जाने के लेकर नरेंद्र मोदी के वीजे पर आपत्ति जाहिर की थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए या न दिया जाए, यह फैसला अमेरिकी सरकार को करना है। और अगर वीजा मिल भी जाता है तो उससे हिंदुस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कोई क्या बता सकता है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए आज ये विवाद कैसे पनपा। रिपोर्ट। It is neither in my character nor is it the principle of the party that I represent, the Communist Party of India Marxist, to petition the head of any government or state of any foreign sovereign country on a matter which falls within the sovereign domain of that country. Whether they give visas to anybody or do not give, it's their business, and it is not my business to comment on that. And least of all are we going to petition them. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा न देने के लिए लिखी गई चिट्ठी ने
देश की सियासत में उबाल ला दिया है। चिट्ठी में 65 सांसदों के दस्तखत होने के दावे किए गए थे, लेकिन चिट्ठी में जिन 65 सांसदों के नाम दिखाए गए हैं, उनमें से कई ने ऐसी किसी भी चिट्ठी पर दस्तखत करने की बात से इनकार कर दिया है। चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले सीताराम येचुरी ने तो अब चिट्ठी भेजने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर डाली। चिट्ठी में अपने दस्तखत फर्जी होने का दावा कुछ और सांसदों ने भी किया है। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य के अलावा अच्युतन, शांताराम नाइक, ईएमएस नचियप्पन, जॉय अब्राहम, पंकज बोरा, अविनाश पांडे, वंदना चौहान, ईश्वरलाल जैन, विजय लक्ष्मी साधो, पीएल पुनिया, कमल किशोर कमांडो और कादिर राणा ने चिट्ठी में अपने दस्तखत को फर्जी करार दिया है। पहली बात ऐसी कि ना कोई मैंने मांग की और मेरा ऐसे कुछ वास्ता नहीं है। मेरे जानकारी से जो सिग्नेचर की गई है, मेरी जो फर्जी सिग्नेचर, वो राज्यसभा मेंबर के लिस्ट में कर गई है और मैं डिनाई करता हूँ कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। बीजेपी भी इस चिट्ठी के फर्जी होने का दावा करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। ये तो सीधा सीधा फोर्जरी और इम्पर्सनेशन का केस बनता है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। ये जो 65 एमपी ने, सांसदों ने राष्ट्रपति ओबामा को पत्र लिखा है, वो बहुत ही दुख और खेद का विषय है।